एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जान गए थे कि पास्ट जो है इसका एंड हो गया है, तो अब उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और आप लोग को क्या करना है कि सारे ऑब्जेक्टिव को कॉपी पर साफ साफ उतार लेना है और उतारने के बाद में आपको याद कर लेना है, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव है ये सारे इम्पोर्टेंट्स हैं, इसलिए आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो बारी बारी करके हम लोग समझ लेते हैं। पहला है, उपयोगिता के आधार पर शक्ति संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। तो कितने भाग में विद्यार्थी? 2 भाग में बांटा गया। पहला प्राथमिक ऊर्जा और दूसरा गौण ऊर्जा। आगे समझते हैं। उपयोग स्तर के आधार पर शक्ति संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। ये भी 2 भाग में। आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दिए थे, इसलिए सारे वीडियो जो बताया गया है उसमें से ध्यान से आपको क्या करना है, कॉपी पर उतारना है और ध्यान से याद करना है। चलिए, इसको भी कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में बांटा गया। तीसरा है, गोंडवाना समूह में भारत के कितने प्रतिशत कोयले का भंडार है? कितने प्रतिशत? 96%। कितने प्रतिशत विद्यार्थी? 96% कोयले का भंडार है। अगला है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र को मुख्यतः कितने नदी घाटी क्षेत्र में बांटा गया? कितने नदी घाटी क्षेत्र में बांटा गया? 4 नदी घाटी क्षेत्र में बांटा गया, जो कि पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। अगला है, टर्शियरी कोयला समूह के निर्माण कितने वर्ष पुराना है? कितने वर्ष पुराना है? 20 करोड़ टर्शियरी कोयला समूह के निर्माण कितने वर्ष पुराना है? कितना वर्ष विद्यार्थी? 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। अगला है, कार्बन के आधार पर कोयला को कितने भागों में बांटा गया? कितने भाग में बांटा गया विद्यार्थी? 4 भाग में बांटा गया। 4 भाग में कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। अगला, सबसे सर्वोत्तम कोयला का नाम क्या है और इसमें कार्बन की मात्रा होता है? देखिए, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे सर्वोत्तम कोयला का क्या नाम है। तो सबसे सर्वोत्तम कोयला का पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि इसको 4 भाग में बांटा गया और एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। तो सबसे सर्वोत्तम जो होता है एंथ्रासाइट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है? 90% से भी अधिक होता है। आगे समझते हैं। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा होता है। तो बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 70 से 90% होता है। तो हम लोग समझ लिए इतना। अब आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए कैमरा को थोड़ा मूवमेंट में कर देते हैं। चलिए, अब आगे समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा होता है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा कितना होता है विद्यार्थी? 30 से 70% होता है। अगला है, पीट में कार्बन की मात्रा होता है। पीट में कितना होता है विद्यार्थी? तो पीट में 30 से कम होता है, 30% से भी कम होता है। अगला है, किस खनिज को काला हीरा कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अन्य एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, लेकिन आपके एग्जाम में भी ये आने की संभावना है। किसको कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है। कोयला को विद्यार्थी कहा जाता है, समझे ना। अगला, भारत में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। भारत में ये सारा क्वेश्चन जो है ऑप्शनल है, ऑप्शन देकर आपसे पूछा जाएगा, समझे। ऐसे आपको याद कर लेना है। भारत में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, कहाँ पाया, कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। सबसे सर्वाधिक कोयला बिटुमिनस ही पाया जाता है। अगला है, लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? जो लिग्नाइट कोयला होता है सबसे सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कब और कहाँ स्थापित हुआ? बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। दिग्बोई में, समझे विद्यार्थी, दिग्बोई के असम में 1901 ईस्वी में ये शोधक कारखाना हुआ, भारत में पहली बार। अगला है, भारत में पहली बार जल विद्युत संयंत्र कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो विद्यार्थी 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया, समझे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में हमेशा आता है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध। कोई दिक्कत? अगला, भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। आपसे ये प्रश्न अब हम पूछ रहे हैं, आपको बताना है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। देखते हैं कि कौन कौन पढ़ रहे हैं, कौन कौन लगे हुए हैं पढ़ाई में लॉकडाउन में, और हमको उम्मीद है कि जो जो अच्छे से पढ़ते होंगे वो बताएंगे कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, क्योंकि पिछले क्लास में 9th क्लास में ही बताए थे, समझे विद्यार्थी। अब देखते हैं कि कौन बनता है इस प्रश्न का विजेता, सर्वप्रथम देखते हैं। तो इससे इतना प्रश्न जो है खत्म हो गया, और इस प्रश्न को साफ साफ कॉपी पर उतार लीजिएगा। अब हमको उम्मीद है कि आप लोग याद भी कर लेंगे, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होगा आपसे पूछा जाएगा। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कॉपी पर लिख लीजिए। चलिए विद्यार्थी, अब आगे हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। सागर सम्राट क्या है? आपसे पूछा जाएगा सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट एक जलयान है। क्या है विद्यार्थी? सागर सम्राट एक जलयान है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा कौन सा साधन है? देखिए, ये जो इतना प्रश्न जो है ना विद्यार्थी, ये आपके एग्जाम के लिए ही है। ये सारा क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमको उम्मीद है कि आप लोग याद कर लेंगे तो बेस्ट होगा। देखिए, ये याद कर लेंगे तो ये आपके एग्जाम के लिए तो एकदम निश्चित है कि आएगा। आपके एग्जाम के अलावा अन्य एग्जाम में भी आएगा। जैसे आप लोग मैट्रिक पास कर देंगे, इंटर पास कर देंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देंगे। किसी का मन होता है दरोगा बनना, किसी को मन होता है IPS बनना, IAS बनना, या अन्य एग्जाम में भी ये प्रश्न आता है, इसलिए हमको उम्मीद है कि आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा कौन सा साधन है? तो
तो देखिए सौर ऊर्जा जो होता है पुनः पूर्ति योग्य साधन के अंतर्गत माना जाता है। समझे विद्यार्थी, पुनः पूर्ति योग्य साधन के अंतर्गत माना जाता है। ये सारा क्वेश्चन ऑप्शनल है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास को सर्वाधिक संभावनाएं हैं। माने भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा जो होता है उसके विकास की संभावना सर्वाधिक होता है। तो किस राज्य में? राजस्थान में। समझे विद्यार्थी, राजस्थान में ही क्या है सौर ऊर्जा की संभावना है। अगला है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, यूरेनियम सबसे भारी होता है। समझे विद्यार्थी, और इसका उत्पादक स्थल जादूगोड़ा कहाँ पर है? जादूगोड़ा में, डिगबोई में पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो किस? असम में। कहाँ पर विद्यार्थी? असम में। अब देखिए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? किस राज्य में है विद्यार्थी? महाराष्ट्र में है। समझे। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो होता है किस खनिज के साथ पाया जाता है। किस खनिज के साथ? पेट्रोलियम। समझे विद्यार्थी, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है खनिज। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का नाम लिखे। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में आपके साथ, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आप शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाएंगे तो हमको उम्मीद है कि 5-6 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो प्रयास कीजिएगा करने के लिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसका आंसर। कोई दिक्कत? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का नाम बताएं। तो क्या होता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। समझे। और अगला क्वेश्चन भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। तो कहाँ विद्यार्थी? तारापुर। कहाँ? तारापुर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के स्रोत अनवीनकरणीय है। आपको एक क्लास में भी बताए थे नवीनकरणीय अनवीनकरणीय। तो इसका एक हमेशा बोलते हैं कि एक प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में, अनवीनकरणीय स्रोत का एक नाम लिखे, नवीनकरणीय स्रोत का एक नाम लिखे। तो हम आपको बता रहे हैं अनवीनकरणीय स्रोत तो है कोयला। आपको बताना है नवीनकरणीय का एक उदाहरण देना है। आप देखकर बताइएगा, देखते हैं कौन कौन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का नाम लिखें। प्राथमिक ऊर्जा का नाम लिखें, यानी कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। आपको बताए थे कि गौण ऊर्जा तो है ही, लेकिन विद्युत जो होता है इसी से प्राप्त होता है। समझे, प्राथमिक से ही प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का नाम लिखे। देखिए वहां पर जो बताए थे प्राथमिक बताए थे, अब या वहां पर जो बताए थे पारंपरिक बताए थे, लेकिन यहाँ पर गैर पारंपरिक स्रोत का नाम बताना है। तो गैर पारंपरिक स्रोत का क्या नाम है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि बहुत सारा है। अगला है भारत में कोयले का सर्वोत्तम राज्य है, यानी भारत में जो कोयला पाया जाता है उसका सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? कौन सा है? झारखंड। आपको बताए थे। ये सारा जो प्रश्न है ना विद्यार्थी, आपको पिछले क्लास में सारा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, सारा क्वेश्चन समझा दिए हैं।
तो जब झारखंड के बारे में बता रहे थे उसी वक्त बता रहे थे कि भारत में क्या बोलते हैं, झारखंड में भारत के सर्वोत्तम कोयला यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाईवे क्यों प्रसिद्ध है? ये भी बताए थे। मुंबई हाईवे जो है किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर? सतलज नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? दक्षिण भारत की तुंगभद्र नदी। कौन सा है? तुंगभद्र। अगला, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? बरौली। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह कौन सा है? तारापुर। ये भी प्रश्न बताए थे। ये भी बताए थे सबसे बड़ा, विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप ही होता है। और छोटा महाद्वीप कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है। कोई दिक्कत? बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया होता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक सोना पाया जाता है। सारा चीज बताए हैं, पता है कि नहीं? इसलिए ध्यान देना है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा का विकास की अधिक संभावना कहाँ पर होता है? राजस्थान। हमको लग रहा है कि यहाँ पर बताए हैं का। देखिए, ये प्रश्न है जो 2 बार लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि मिस्टेक हो ही जाता है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूलित परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? यानी ये प्रश्न जो बोल रहा है, ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा जो होता है इसके उत्पादन में भारत की अधिक अनुकूलित परिस्थिति कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है विद्यार्थी? खंभात की खाड़ी में पाया जाता है। और आपसे विद्यार्थी एक प्रश्न हम पूछेंगे, समझे? चलिए ये बताइए कि सबसे न्यून कोयला का क्या नाम है? सबसे, जैसे सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइट है, तो आपसे पूछेंगे कि न्यून कोयला का क्या नाम है। ये मुख्य प्रश्न है, ये हमेशा आता है, इसलिए ध्यान देना है। और देख सारा क्वेश्चन जो है साफ साफ कॉपी पर उतार देना है। हमको उम्मीद है कि ऐसा आप कर पाएंगे। जब क्लास शुरू होगा देख लेंगे। कोई दिक्कत? स्क्रीन शॉट कर लीजिए और उतार लीजिएगा कॉपी पर। थैंक यू।